अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मेरे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ गैसेस एक्सचेंज। तो मेरे चैप्टर 1 में आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एयर क्या होती है। एयर से क्या मुराद है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। एयर से क्या मुराद है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके जी, ये तो हमें बात समझ आ गई। अब इंस्पायर्ड एयर से क्या मुराद है? यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर से क्या मुराद है? इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको मैं क्या करूंगा? एटमॉस्फेयर की हवा को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? लंग्स। दैट इज इंस्पायर्ड एयर, सही है ना। और इस वक्त जो मेरे लंग्स के अंदर हवा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? लंग्स से एटमॉस्फेयर में ला रहा हूँ। दैट इज एक्सपायर्ड एयर। बात समझ आ गई? तो ये तो हमें समझ आ गया, इंस्पायर्ड एयर एक्सपायर्ड एयर समझ आ गया। और एयर से हमें, एयर भी हमें पता चल गया। एयर यानी हवा, हवा से क्या मुराद है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर। अब हवा के अंदर मेनली कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इंस्पायर्ड एयर की क्या कंपोजिशन है, एक्सपायर्ड एयर की क्या कंपोजिशन है और उसके क्या क्या मेन मेन कंपोनेंट्स हैं, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। बेटा नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। तो बेटा आप याद रखिएगा, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, इस इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट पाई जाती है? 21%। इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा में इंस्पायर कर रहा हूँ, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन मेरे लंग्स के अंदर गई है? 21% ऑक्सीजन मेरे लंग्स के अंदर गई है, सही है। जिसमें से 5% जो है बेटा वो क्या हो जाती है? एक्सचेंज हो जाती है, यानी 5% एल्विलाई से निकल कर कहाँ पे चले जाएगी? ब्लड कैपिलरीज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बना दूं बेटा, ये क्या है? ब्रोंक्यूल। और बेटा ब्रोंक्यूल के साथ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, दैट इज एल्वियोलाई, सही है ना। और आपको पता है एल्वियोलाई के अराउंड क्या पाई जाती है? ब्लड कैपिलरीज। बात समझ आ गई? तो जो मैंने हवा को इंस्पायर किया, तो ऑक्सीजन सारी की सारी कहाँ गई? ब्रोंक्यूल से कहाँ गई? एल्वियोलाई। और इस वक्त एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है बेटा वो कितनी परसेंट है? 21%, सही ना। 21% में से 5% क्या होगी? एक्सचेंज हो जाएगी। 5% कहाँ पे आ जाएगी? ब्लड कैपिलरी। 5% कहाँ पे आ जाएगी? ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। बेटा ये क्या है? ब्लैक रेड कलर से ये क्या है? एल्वियोलाई, सही है ना। और ये क्या है? ब्रोंक्यूल। ओके जी, ये तो सारी चीजें हमें समझ आ गई। तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 21%। बात समझ आ गई? जब मैं हवा को एक्सपायर कर रहा हूँ, सही है ना, तो 5% ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गई। 5% ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई? एक्सचेंज हो गई। और बची कितनी? 16% ऑक्सीजन, वो दोबारा से आप क्या कर दोगे? एक्सपायर कर दोगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरी क्या लिखी हुई है यहाँ पे? बेटा सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड एयर वो एयर है जो इस वक्त एटमॉस्फेयर, इस एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है उसको मैं इंस्पायर जो करूंगा, दैट इज इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी परसेंट है? 0.03%, सही है ना। जबकि जो एक्सपायर्ड एयर है, एक्सपायर्ड एयर के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 4%। अब सर ये कहाँ सही? मेरे आप लोग को पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। और हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ये एक सेल बना दिया, सही है ना, छोटा सा। अब बेटा इस सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी के लिए क्या होता है? बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड, सही है ना। बेटा वो फूड क्या होता है? सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर क्या मौजूद है? फूड। बेटा ये फूड क्या हो जाएगा? ब्रेक, सही है ना। बेटा जब ये फूड ब्रेक होगा तो बदले में क्या रिलीज होगी? बदले में रिलीज होगी एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा एनर्जी तो सेल इस्तेमाल करेगा अपने काम को करने में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसको बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है। उसको बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं
वो सारे के सारे सेल्स, उनको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो वो सारे सेल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो सारे सेल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड को क्या कर देते हैं ब्रेक। जब फूड ब्रेक होता है तो क्या मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी को सेल अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं और बदले में क्या रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल अपने पास रखेगा या तो फिर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगेगी तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए जितने भी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड तमाम सेल्स से निकल कर कहाँ आती है ब्लड, और ब्लड से कहाँ पहुंचेगी ब्लड कैपिलरी, सही है ना, ब्लड से कहाँ पहुंचेगी ब्लड कैपिलरी। तो इस वक्त आप यूं समझ लें कि ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या आ चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आ चुकी है सारे सेल से निकल कर। जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स ने क्या करी है फूड को ब्रेक किया है, फूड को ब्रेक करके उनको मिली एनर्जी और बदले में रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आई और ब्लड से सारी कहाँ पे पहुंची ब्लड कैपिलरी, और ये ब्लड कैपिलरी से सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाएगी इस एल्विलाई के अंदर, कहाँ पर आ जाएगी इस एल्विलाई के अंदर। और फिर जब मैं हवा को एक्सपायर करूंगा तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी बाहर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आई कम थी 0.03%, निकली ज्यादा। ज्यादा निकलने की वजह क्या है, जो आई थी उसे भी निकालना ही है भाई, उसे अपने पास नहीं रखना, सही है ना, वो तो निकली 0.03% तो एक्सपायर्ड एयर के अंदर शामिल है, वो तो निकली, लेकिन मजीद भी तो है भाई 4% के अंदर 0.03 तो इंस्पायर्ड एयर है, बाकी एक्स्ट्रा कहाँ से आई है भाई, बाकी एक्स्ट्रा कहाँ से आई है, जितने भी सेल्स है उन तमाम सेल्स ने फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाई और बदले में क्या बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सेल का कचरा, तो सेल क्या करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के कहाँ फेंकता है ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी से कहाँ पे पहुंचेगी एल्विलाई, और एल्विलाई से क्या हो जाएगी एक्सपायर। तो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो जाती है एक्सपायर हो जाती है बॉडी से बाहर। तो ये समझ आ गया। अच्छा जी बेटा अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नाइट्रोजन, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि रेस्पिरेशन में किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं करती, वो 79% इंस्पायर्ड होती है और 79% क्या हो जाती है एक्सपायर्ड, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है वाटर वेपर। बेटा वाटर वेपर मैं समझाता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ टेम्परेचर पर। बेटा एयर जो है हवा, बेटा हवा का जो टेम्परेचर होता है जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जैसे कि मिसाल के तौर पर जब सर्दियां होंगी तो सर्दियों के अंदर हवा कैसी होती है ठंडी होती है, सही है ना, रात के टाइम पे हवा कैसी होती है ठंडी होती है, बात समझ आ गई। तो हवा जो है एयर, एयर का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, एयर का टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर के अंदर, कौन सी एयर के अंदर इंस्पायर्ड एयर, जो मैं इस एनवायरमेंट इस एटमॉस्फेयर से हवा में कहाँ पे लेके जा रहा हूँ लंग्स के अंदर। तो बेटा इंस्पायर्ड एयर का जो टेम्परेचर जो होगा बेटा वो वही टेम्परेचर होगा जो एटमॉस्फेयर इस एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा, जो इस एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, तो हवा का टेम्परेचर भी क्या होगा वही होगा जो हवा को मैं इंस्पायर कर रहा हूँ। तो बेटा इंस्पायर्ड एयर का जो टेम्परेचर होता है, इंस्पायर्ड एयर का टेम्परेचर क्या होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के मुताबिक होगा, सही है ना। लेकिन जो एक्सपायर्ड एयर है, मतलब एक्सपायर्ड एयर मेरी बॉडी से कहाँ आ रही है बाहर, हमारी बॉडी से हवा कहाँ आ रही है बाहर, लंग्स से हवा कहाँ जा रही है इस एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। तो बेटा जब इंस्पायर्ड एयर हमारे लंग्स के अंदर आएगी और जो हमारे लंग्स से बाहर निकल रही होगी एक्सपायर्ड एयर, तो एक्सपायर्ड एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा वही हो जाएगा जो इस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जो एक्सपायर्ड एयर होती है, एक्सपायर्ड एयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। अच्छा जी इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर से क्या मुराद है बेटा, वाटर वेपर से मुराद होता है हवा के अंदर नमी। जैसे कि आपको पता है रात के टाइम पर हवा के अंदर नमी जो हो जाती है वो बढ़ जाती है, और इसके अलावा ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज्यादा खुले होते हैं जहाँ पर ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो बेटा वहां के अंदर वहां पर जो हवा होती है इंस्पायर्ड है, यानी इन्वायरमेंट की जो एयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है
उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं बेटा वो क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। दिन के टाइम पे वाटर वेपर्स क्या हो सकते हैं, कम। अब सर ये वाटर वेपर्स क्या है बेटा, वाटर वेपर से क्या मुराद है, हवा के अंदर नमी। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे सकता हूँ। आप फार्म हाउस वगैरह जाते हो तो बेटा फार्म हाउस का जो एरिया होता है आसपास का बेटा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा खुला एरिया होता है। जब वो खुला एरिया है तो बेटा वहां पर हवा में नमी जो है रात के टाइम पर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बात समझ आ गई, वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन दिन के टाइम पे हो सकता है हवा के अंदर नमी यानी वाटर वेपर्स क्या हो, कम। तो वाटर वेपर्स जो है बेटा वो इंस्पायर्ड एयर में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मतलब हवा के अंदर नमी यानी वाटर वेपर्स जो है बेटा वो वेरी करते हैं। वो हवा के अंदर नमी ज्यादा भी हो सकती है, हवा के अंदर नमी कम भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जो एक्सपायर्ड एयर है, एक्सपायर्ड एयर के अंदर बेटा जो वाटर वेपर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बिल्कुल सैचुरेटेड होते हैं। अब सर सैचुरेटेड से क्या मुराद है बेटा, जैसे देखो ये इन्वायरमेंट है, सही ना। इन्वायरमेंट के अंदर इस वक्त हवा के अंदर नमी क्या है, कम है। बात समझ आ गई। मैंने हवा को क्या किया, इंस्पायर। जैसे ही मैंने हवा को इंस्पायर किया तो बेटा आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के नोज में, ह्यूमन बॉडी के थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेटा क्या पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स। और बेटा ये म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं ये हवा को क्या कर देते हैं, मॉइस्ट। हवा को क्या कर देते हैं, गीला। और हवा के अंदर यूं समझ लो कि मतलब नमी आ जाती है थोड़ी सी। तो जो है एयर जो होती है ना, एयर एक्सपायर्ड एयर जो होती है, जो हवा लंग से बाहर आ रही होती है, वो पूरी की पूरी वाटर वेपर से क्या होती है, मिली हुई होती है, सैचुरेटेड होती है। बात समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत आसान है। अच्छा बेटा आपकी बुक में एक डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है, उसमें दो टेस्ट ट्यूब दी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी। अब उसमें क्या है बेटा, जो लाइम वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, जो लाइम वाटर होता है, एक सेकेंड बेटा, जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर बेटा, लाइम वाटर आपकी बुक में तो ब्लू से बनाया हुआ है, लेकिन मस्ट रिमेंबर लाइम वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि आम पानी होता है, आप पानी पी रहे होते हो, जब आप पानी ग्लास में भरते हो तो आपको ग्लास का बॉटम दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो, सही है। तो उस तरीके से लाइम वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, सही है ना। अब जब लाइम वाटर के साथ ज्यादा अमाउंट में, जब लाइम वाटर के साथ ज्यादा अमाउंट में क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर के साथ ज्यादा अमाउंट में जब क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो लाइम वाटर अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। जिस तरीके के बोर्ड है व्हाइट कलर का, बिल्कुल मिल्की हो जाएगा। तो आपको दो डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन ए, डेमोन्स्ट्रेशन बी। डेमोन्स्ट्रेशन ए में क्या है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर लाइम वाटर है, और पर्सन जो है वो अपने मुंह से हवा को निकाल के, बाहर निकाल के कहाँ पे डाल रहे हो, टेस्ट ट्यूब। इंस्पायर्ड एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, 0.03%, जबकि एक्सपायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4% है। तो बंदे ने टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही एक्सपायर्ड एयर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली, तो लाइम वाटर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया, 4% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया, तो लाइम वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट इन कलर हो जाएगी पूरी टेस्ट ट्यूब। जबकि ये इस एनवायरमेंट के अंदर जितनी हवा है, एटमॉस्फेयर है, तो मैंने एक सिरिंज ली, उस सिरिंज को मैंने ऐसे खींचा, तो उस सिरिंज के अंदर क्या भर जाएगी, पूरी हवा भर जाएगी। और उस सिरिंज के अंदर इस एटमॉस्फेयर की हवा आएगी, यानी इंस्पायर्ड एयर आएगी। इंस्पायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। बात समझ आ गई। जब लाइम वाटर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, लेकिन 0.03 से क्या मुराद है, ना होने के बराबर। 0.03 से क्या मुराद है, कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर। जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर है, तो लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट। तो आपकी बुक में डेमोन्स्ट्रेशन बी जो है, उसमें पानी जो है वो ब्लू कलर से बनाया हुआ है, तो वो पानी ब्लू का ब्लू ही है डेमोन्स्ट्रेशन बी में। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन ए के अंदर, एक सेकेंड मेरे पास बुक है, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, ये बुक है। बुक के अंदर ये देखें, ये एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरी ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में देखें, ये इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, और लाइम वाटर वैसे तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन आपकी बुक में किससे बनाया हुआ है, ब्लू से, सही है ना।
और यहाँ पर भी ये लाइम वाटर, ये लाइम वाटर ब्लू से ही। अब यहाँ पर ये एक्सपायर्ड एयर डाल है और एक्सपायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 4%, बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही इसने हवा को एक्सपायर किया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये लाइम वाटर आप देख सकते हो, ये लाइम वाटर कैसी हो चुकी है, लाइम वाटर जो है वो कैसा हो चुका है, बिल्कुल मिल्की वाइट हो चुका है। जबकि इसमें सिरिंज से मैंने सिरिंज को ऐसे भरा, सिरिंज को मैंने ऐसे भरा, सही है, ऐसे भरने के बाद मैंने इसको इसमें खाली कर दिया, मतलब जो इस एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी 0.03 ना होने के बराबर। वो जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली तो लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, जो कि ना होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट नहीं हुआ और लाइम वाटर कैसा रहा, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे बेटा लाइम वाटर कैसा रहा, ट्रांसपेरेंट या ब्लू का ब्लू रहा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सही ना, लाइम वाटर वाली एक्सप्लेनेशन इस पेज पे, पेज नंबर 11 पे लिखी हुई है। ओके बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।